नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा। हिंदी संवाद न्यूज़ पे व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात और परिचय जिससे कराने जा रहे हैं, वो अपने आप में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने जनता के लिए बढ़ चढ़ कर के, जनता के कार्य के लिए बढ़ चढ़ कर के कार्य किया है और जनता को जो भी सुविधाएं उनको चाहिए अपने से प्रयास करके उनके कार्यों को इन्होंने भरसक प्रयास किया और पूरा भी किया है। तो आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ नगर निगम के बेगम हजरत महल वार्ड और बजरंग बली वार्ड के पार्षद श्री राकेश मिश्रा जी से। वेलकम सर, स्वागत है हिंदी संवाद न्यूज में आपका। नमस्कार। आपने हिंदी संवाद को समय दिया और आपके बारे में जनता से ही जानकारी लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं और मन में उत्सुकता थी कि आपसे मिले और क्षेत्र के कार्यों के बारे में आपसे जानकारी लें, क्योंकि जनता के द्वारा हमको पता चला कि आप जमीनी रूप से जनता के कार्य को बहुत ही सीरियसली लेते हैं और उनके कार्य को पूरा करते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में क्या विशेष कार्य अपने ये सभासद के कार्यकाल में आपने क्या-क्या किया है, उसके बारे में थोड़ा-सा दृष्टि दें। सर्वप्रथम मैं बता दूं, मैं सरकार के द्वारा जो है नामित किया गया जो है तो विगत 3 वर्ष पहले। और इससे पहले जो है पूर्व में जब चुनाव हो रहे थे तो हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है टिकट भी लगभग लगभग हो गया था। कुछ कारणों जो है कहीं से वो हुई और उसके बाद जो है टिकट हमारा कटा तो भाजपा संगठन द्वारा बाद में हमें सरकार द्वारा जो है पार्षद के रूप में नामित किया गया। उसके लिए मैं शासन प्रशासन और संगठन के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसी के माध्यम से उससे पहले भी पूर्व में मेरा सेवा का भाव रहा है। नागरिक सुरक्षा संगठन के माध्यम से यहाँ पे जो भी स्वयं सेवी संगठन रहे, चाहे बजरंगी नाट्य क्लब हो, दशहरा मेला समिति हो, यहाँ पे हमारा अलीगंज व्यापार मंडल रहा, उसमें भी हम समय समय पर जो है अपना योगदान देते रहते हैं। जो भी जैसे होता है जल समस्याओं का निस्तारण उसके माध्यम से भी करते रहे हैं। लेकिन अभी जो नॉमिनेटेड पार्षद के रूप में हमें नामित किया गया तो उसमें कई जो है विकास कार्य हमने अपने माननीय सांसद के माध्यम से, माननीय विधायक के माध्यम से, महापौर के माध्यम से, क्योंकि आपको बता दें कि नॉमिनेटेड पार्षद को जो निर्वाचित पार्षद जैसे हैं उनका जो निधि रहती है वो नामित पार्षदों को निधि नहीं प्रोवाइड की गई, तो उसमें काफी समस्याएं आती हैं। लेकिन चूंकि हमें अपने शीर्ष नेताओं का और नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है तो हम काफी जो है कार्य जो है जनता के कराने में सक्षम हुए। और पूरा जो है बेगम हजरत महल बजरंग बली वार्ड का एक प्लान्ड वे में हमने, जैसे आप शेखुपुरा कॉलोनी को ले लें, शेखुपुरा कॉलोनी में क्योंकि यहाँ पे हमारे विपक्षी पार्षद द्वारा जो है कहा जाता है लोगों से, आपको भी जो जानकारी प्राप्त हुई होगी कि वहां से हमें वोट नहीं मिलता है तो हम वहां पे क्यों कार्य करें। ऐसी भावना वैसे किसी दल, किसी जो है जनप्रतिनिधि का नहीं होना चाहिए। हमको वोट किसी ने दिया है या ना दिया हो, लेकिन हमें जो है सभी के लिए समान दृष्टि से कार्य करना चाहिए। जो भी जो है जन समस्या है उनका निस्तारण करना चाहिए। हमने वहां पे माननीय मंत्री जी द्वारा, माननीय सांसद जी द्वारा, क्योंकि काफी जो वहां पे आंतरिक सड़कें थी और विगत जो है इससे पूर्व में जो हमारे जब नगर विकास मंत्री माननीय लालजी टंडन जी हुआ करते तो शेखुपुरा कॉलोनी में उन्होंने काफी प्लांट वे में कार्य कराया था और 20 वर्ष से वहां पे कोई कार्य नहीं हो पाए थे। तो वहां पे शासन प्रशासन द्वारा, अपने शीर्ष नेतृत्व द्वारा 2.25 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है डूडा के माध्यम से सर्वप्रथम पास करा के वहां पे आंतरिक सड़कों का, पूरी आंतरिक सड़कों का जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया। और उसमें जो पैसा बच गया था तो जो मुख्य सड़कें थी उनके बगल में भी जो कि सड़क का चौड़ीकरण हो जाए तो अगल बगल भी जो है इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया। उसके बाद अभी 15वें वित्त में जो हमारी जो है डामर की रोडें थी, 15वें वित्त में सारी रोडों को डलवा के उसमें जो है डामरीकरण वाली भी रोडें को का कार्य कराया गया, जिससे हमारी जो है रोडें चौड़ी हो गई। उसके बाद अभी मुख्यमंत्री योजना के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से हमने जितने भी पार्क थे वहां पे करीब काफी जो है करीब 10 पार्कों में हमने ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए समरसेबिल जो है उसमें लगवाए। और समरसेबिल जब कार्य करने लगे तो अब
उद्यान के माध्यम से, नगर निगम के उद्यान सेल के माध्यम से वहाँ पे ग्रीनरी, वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य कराया जा रहा है, घास लगवाने का कार्य कराया जा रहा है, और सभी पार्कों का लगभग लगभग बाउंड्री वॉल और पेंटिंग और गेट का कार्य कराया जा चुका, क्योंकि इसके बिना जो है संभव नहीं था। पहले सर्वप्रथम वहाँ पे जो है सारे पार्कों का रिनोवेट कराया गया, उनकी जो है बाउंड्री मेंटेन कराई गई, गेट लगवाया गया, पेंटिंग कराई गई, उसके बाद जो है समरसेबिल लगवा के वहाँ पे ग्रीनरी मेंटेन करने का कार्य कराया जा रहा है। और सभी पार्कों में खाई मार्क्स भी जो है लगवाया गया है कि वहाँ पे लोग, बच्चे खेल सकें, वहाँ पे लोग टहल सकें शाम के समय। सुबह तो जो उजाला रहता है, लेकिन शाम को अंधेरे में भी वहाँ पे हाई मास्क की व्यवस्था कराई गई। बच्चे अपना कुछ भी जो है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, कुछ भी खेल सकते हैं। और प्लस जो है वॉकिंग ट्रैक बनाया गया कि हमारे बड़े बुजुर्ग और महिलाएं वहाँ पे ठहर के अपना स्वास्थ्य भी मेंटेन रख सकें। क्या कारण है कि जनता द्वारा, हम लोगों ने प्रश्न किया जनता से, तो जनता ने बताया कि जो जनता द्वारा चुने हुए सभासद हैं, वो केवल कब्रिस्तान के ऊपर ध्यान देते हैं। ना उनको सड़क से मतलब है, ना उनको सीवर से मतलब है। डंडैया में आए दिन जाम लगा रहता है, जितना राकेश मिश्रा जी कार्य करते हैं उतना वो ध्यान नहीं देते हैं। उनके अंदर भेदभावना ये है कि इधर के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, तो देखिए अगर चुन के कोई आता है, इसका मतलब हम ये नहीं परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से ये हम नहीं कह सकते हैं कि आपने हमको वोट नहीं दिया है। वो हमारे लिए जनता सारा बराबर है। तो जनता को एक भाव से देख करके उस कार्य क्षेत्र में विकास का कार्य करना चाहिए। लेकिन लोगों के मन में ये, हमने एक आध लोगों से नहीं, सैकड़ों लोगों से पूछा तो सैकड़ों लोगों ने यही किया कि यहाँ सौतेला व्यवहार होता है। क्या कारण है? अब ये तो अपनी अपनी सोच और मानसिकता है, लेकिन हमारे द्वारा जहाँ पे यहाँ बैठे हैं, हमारा आवास भी जो है बेगम हजरत महल बजरंगबली वार्ड के मेहंदी टोला में है। यहाँ पे देखिए तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ज्यादा है, और हिंदू जो है 30% है, तो मुस्लिम 70%। लेकिन हमारे साथ में जो है यहाँ का मुस्लिम वर्ग भी जुड़ा है। अगर वो भी जो है आता है कोई कार्य व अपेक्षा लेकर, तो जैसे मैं जो है अपने लोगों के काम लिए करता हूँ, वैसे ही उनके लिए भी और समान भाव भी है। अगर आप उस वर्ग में भी जाके हमारे बारे में पूछेंगे, कोरोना काल में भी जिसको जरूरत पड़ी, अगर मेडिसिन की जरूरत पड़ी, अन्न की जरूरत पड़ी, सैनिटाइजेशन की जरूरत पड़ी, तो पूरे क्षेत्र में हमारे द्वारा सैनिटाइजेशन भी कराया जाता था, साफ सफाई का भी। अगर कहीं पे किसी को हमको पता चलता था कि राशन की दिक्कत है, तो सर्वप्रथम हम उनसे उससे पूछते थे, कोई आता भी था हमारे यहाँ राशन लेने भी, तो पूछते थे आपका राशन कार्ड बना है कि नहीं बना है। अगर बना है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो है उस दौरान हमारे द्वारा कम से कम जो है 400 लोगों के राशन कार्ड बनवाए गए, जो गरीब वर्ग के थे। उनके राशन कार्ड किसी कारण नहीं बन पाए थे। और कोरोना काल पे क्योंकि जो है शासन प्रशासन की भी मुख्य वो थी कि जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड बनवाया जाए। जो मलिन बस्तियां थी, जो हमारे गरीब वर्ग था, पन्नी बीनने वाले और ऐसे लोग भी यहाँ पे बस्तियां, उनमें जा जाके नगर निगम के माध्यम से भी चिन्हित करवा के और लोगों को राशनिंग विभाग से कोऑर्डिनेट करके उनको जो है राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए, कि कहीं ना कहीं, क्योंकि उस समय जो है कोरोना काल में लोगों की जो है वो पूरा व्यवसाय बंद हो गया था, और लोगों के पास रोजी रोटी और खाने की भी समस्या उत्पन्न थी। तो हमारी मुख्य प्रायोरिटी रही कि राशन कार्ड सबके पास होना चाहिए, और अगर किसी के पास नहीं है तो पहले उनको राशन प्रोवाइड किया गया और उनका राशन कार्ड भी बनवाया गया, चाहे वो किसी वर्ग के। अन्य वार्डों में सामुदायिक केंद्र बहुत संख्या में मिलता है, लेकिन क्या बात है कि बेगम हजरत महल वार्ड में, और वो भी शेखुपुरा का एक हिस्सा, जो कि हमेशा से देखिए वहां पे जो मकान है 500 स्क्वायर फीट, 450 स्क्वायर फीट वाले मकान है, और ज्यादा सक्षम लोग नहीं है, तो उनके मतलब उन्हीं के द्वारा हमको वो पता चला कि यहाँ पे भी एक सामुदायिक केंद्र होना चाहिए। और उन्होंने ही कहा कि हम जब यहाँ पे जो सभासद हैं उनसे अगर जाकर के निवेदन करते हैं तो हम लोगों की बातों को टाल दिया जाता है। और आपके बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो दौड़ करके और प्रशासन प्रशासन से जो भी हो सकता है वो कराते हैं। तो अगर कभी आप मिलिएगा तो उनसे जरूर कहिएगा सामुदायिक केंद्र के बारे में भी सोचे, ताकि अगर कोई सी गरीब तबके के घर में कोई शादी ब्याह या कोई फंक्शन है तो सस्ते में ही निपटाया जा सके, ताकि लोगों को कुछ सुविधा मिले, जिससे उनकी आर्थिक मजबूती पे और आर्थिक रूप से उनके जेब पे कोई ज्यादा असर ना हो। सामुदायिक केंद्र बन जाता है तो आप जानते हैं कि उसका किराया कम होता है, तो लोगों की मांग है। इसके बारे में कुछ मिश्रा जी आप बताइए।
इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, ये सर्वप्रथम तो इस वार्ड में कहीं पे भी कोई सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है। हमारे द्वारा भी प्रयास किया गया। एक जगह जो है चिन्हित की गई है। भविष्य में अगर ब आशीर्वाद रहा हमारे जो है जनप्रतिनिधियों का, भगवान का आशीर्वाद रहा, तो एक ये आपके शेखुपुरा कॉलोनी के बगल में जो कूड़ा घर है, वहाँ पे एक शासन प्रशासन की ज़मीन कूड़ा घर के पास पड़ी हुई है, विष्णुपुरी कॉलोनी और शेखुपुरा कॉलोनी के मध्य में। तो उसपे जो है पत्राचार करके अपने लोगों से जो है मोटिवेट करके नगर निगम के माध्यम से वहाँ पे प्रस्ताव एक हमारा दिमाग में है कि भविष्य में जो है लोगों का अगर सहयोग मिला, तो उसपे एक प्रस्ताव बना के, और ये जो कूड़ा घर है शेखुपुरा कॉलोनी में वो डंपिंग पॉइंट वो भी अब आवश्यक नहीं, क्योंकि उसी कुछ दूरी पे यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास जो है एक मशीन भी लगी है कूड़ा निस्तारण की, तो वहाँ पे वो कूड़ा घर खत्म करा के वहाँ पे अगर सामुदायिक केंद्र जो है बनाने का प्रयास किया जाएगा, लोगों का सहयोग मिला, तो हम भी जो है उसका प्रस्ताव तैयार करके शासन प्रशासन उस जगह को हमने देखा है, वहाँ पे मंदिर भी है, तो वहाँ हटना चाहिए। हटना चाहिए। कूड़ा घर वो एक यही समस्या रह गई है, उसपे मैंने नगर निगम में जो है प्रयास भी किया है जोनल अधिकारी के माध्यम से, और उसमें बेगम हजरत महल बजरंगबली वार्ड का कूड़ा ना ज़्यादा आके वो अगल-बगल के वार्डों का वहाँ पे डंप होता है आके। तो हमारा प्रयास है कि भविष्य में वो कूड़ा घर जो है शिफ्ट होके, क्योंकि बगल में कुछ ही कदम पे जो है एक कूड़ा घर है। वो कूड़ा घर शिफ्ट करके वहाँ पे खाली ज़मीन जो पड़ी है, तो उसपे एक प्रस्ताव तैयार करके लोगों के माध्यम से हम करेंगे प्रयास। और इसके बगल में जो लोहिया नगर वार्ड है, उस थोड़ी दूर पे जो है सेक्टर 9 और 2 में जो है कल्याण मंडप काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और लोगों को जो है उसकी सुविधा प्राप्त हो रही है। लेकिन इस वार्ड में जहाँ तक है, उस वार्ड के लिए एक जो है वही जगह पे है, अगर उसपे शासन प्रशासन की सहमति और राय हो जाती है, तो एक भविष्य में कल्याण मंडप बनाया जा सकता है। कुर्सी रोड कपूरथला से शुरू होकर के और आपका कुर्सी तक है, लेकिन नए हनुमान मंदिर से लेकर के आप पुराने हनुमान मंदिर के बीच में संकरा रास्ता हो जाता है और आए दिन लोगों को परेशानी होती है। चूंकि आप लोगों के जनमानस तक पहुंचे हुए हैं और लोगों का ख्याल करते हैं, तो आपसे ये हमारा पर्सनल प्रश्न है कि क्या इसका कभी भविष्य में निस्तारण होगा? क्योंकि आए दिन लोग हम लोगों से पूछते हैं कि आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोगों को दिखाना चाहिए कि ये जो जगह है, आए दिन यहाँ पे इतना जाम लग जाता है कि अगर किसी को परेशानी हो तो समय पे वो अगर हॉस्पिटल पहुंचना चाहे तो नहीं पहुंच पाता है। ये इस बारे में बिल्कुल ये चिंतनीय विषय है, और हम लोगों के द्वारा भी कई बैठकें करके व्यापार मंडल से और शासन प्रशासन के माध्यम से प्रयास किया गया है, और आपने देखा भी होगा उसमें एसपी ट्रैफिक के माध्यम से 2 गार्ड जो है नीरा नर्सिंग होम के पास बैठा के वन वे कराने का भी प्रयास कराया गया। लेकिन इधर ई रिक्शा इतनी बहुतायत मात्रा में जो हो गए हैं, और वहाँ पे जो डंडैया बाजार का वो तिराहा है उसमें जेड बनता है। अगर वो आमने-सामने चौराहा हो तो ट्रैफिक जो है चलता रहे, जाम लगने की समस्या ना हो। जेड होने के कारण से अगर वो डंडैया बाज़ार से पूर्णिया जाता है, तो भी थोड़ा-सा वो कट करना पड़ता है, उससे जो है जाम लगता है। अभी आपने देखा होगा इसके पहले ये रोड काफ़ी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थी, काफ़ी गड्ढे थे, तो वहाँ पे भी अभी प्लानिंग करके अपने नेत्रों से प्रयास करके हमने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जहाँ पे जलभराव था, वहाँ पे जो है आरसीसी जो है कि रोड बनवाई गई। उसके बाद जो है फिर प्रयास करके जो है पूरा यादव लोहा भंडार से मामा चौराहे से लेके कपूरथला चौराहे तक डामरीकृत करके जो है नई सड़क का निर्माण हो गया। उससे भी काफ़ी जाम पे असर पड़ा है कि जाम नहीं लगता है। लेकिन कभी-कभी क्योंकि जो है चारों तरफ से जब ट्रैफिक आती है, आज कोई रुकना नहीं चाहता है। सीधे-सीधे आप अगर जो है क्रमबद्ध लाइन के उससे चलते रहें, तो जाम ना लगे। लेकिन हर आदमी आज की भाग-दौड़ में आगे जो है भागना चाहता है, और वो कहीं न कहीं आगे निकलने के चक्कर में एक-दूसरे के आमने-सामने आके खड़ा हो जाता है, और भले वो घंटों खड़ा रहे, लेकिन वो पीछे नहीं हटना देता। ये भी कारण है जो है जाम का। और भविष्य में भी जो है चौड़ीकरण का प्रस्ताव व्यापारी भी यहाँ चाह रहे हैं, हमसे भी कहा है कि इसका चौड़ीकरण करा दिया जाए, और हम लोग भी जो है आपसी सहमति से जो है 3-3, 4-4, 5-5 फीट दोनों तरफ से पीछे हटने को तैयार हैं।
उसमें जो है व्यापार मंडल भी पहल करने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा-सा शासन प्रशासन से भी सहयोग मिलेगा तो यहाँ पे चौड़ीकरण हो सकता है। फ्लाईओवर बनना तो काफ़ी जो है दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी व्यापारी वर्ग है। फ्लाईओवर बन जाने से ये अलीगंज के व्यापारियों का पूरा व्यापार ठप हो जाएगा और रोजी-रोटी की समस्या आएगी। इसलिए अगर चौड़ीकरण का प्रस्ताव होता है, व्यापारी चाह भी रहे हैं, कई बार जो है प्रस्ताव दिए भी गए हैं शासन प्रशासन को। अगर वो एक प्लान्ड वे में जो है सारे विभाग कोऑर्डिनेट करके, जैसे वहाँ पे बिजली विभाग का भी है, नगर निगम का भी है, पीडब्ल्यूडी का भी है, ये सब लोग बैठ के अगर एक प्लानिंग करें तो कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है और व्यापारी भी उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि इस समस्या को जो है प्रमुखता से थोड़ा-सा हाइलाइट करें, शासन प्रशासन भी जागृत हो, यहाँ पे व्यापारी और हम सब लोग भी सहयोग करना चाहते हैं। अगर उस समस्या का निस्तारण होता है तो बहुत अच्छी जी, जी। ज्ञान-वापी को लेकर के पूरे देश में हलचल मचा हुआ है। राजस्थान में हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कई मंदिरों को तोड़ दिया गया 500 साल पुराने। तो क्या इस जाम को हटाने के लिए यहाँ पे एक मस्जिद है और बहुत से लोगों ने कहा कि उस मस्जिद के कारण ही वो जेड बना है, जो जेड की आप वो कर रहे हैं, क्योंकि मस्जिद पीछे आगे लोगों ने दुकान बना रखा है। तो इस पे भी हम लोग शासन प्रशासन को अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब जहाँ पे विकास जो है की बात आती है, वहाँ पे मस्जिद और मंदिर की बात करना जो है सही नहीं होगा और विकास के माध्यम से हम ये नहीं चाहते कि मस्जिद, जैसे आपने कहा, आगे वाक़ई में मस्जिद के आगे 2 दुकान बना रखी है। तो उसमें सभी हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को, अगर कहीं मंदिर आ रहा है, कहीं मस्जिद आ रही है, तो मस्जिद नहीं शिफ्ट की जा सकती। मस्जिदें देखिए तो अगल-बगल भी यहाँ पे 4-5 मोहल्ले हैं और सभी लोग उन्हीं मोहल्लों में, जो उस मोहल्ले का जो भी धर्म के लोग हैं, वहाँ पे अपनी जो है नमाज़ और अपनी पूजा-पाठ जो है कर लेते हैं। तो वहाँ पे अगर एक पहल हो, तो वो दुकानें शिफ्ट करके और वहाँ पे मस्जिद का रूप रहे। मस्जिद ऐसा नहीं है, लेकिन जो ये जाम की समस्या है, वो उसके लिए जो है यहाँ के सभी लोगों को जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसमें कहीं न कहीं पहल करना चाहिए लोगों को आगे आके। उसमें ये नहीं देखना चाहिए मंदिर है कि मस्जिद है और उसमें इस तरह की समस्याओं का निस्तारण में जो है मानस का भी जो है सहयोग अपेक्षित है। अगर वो सहयोग करते हैं, पहल करते हैं, तभी विकास की राह जो है निकलती है और जी। उसमें क्योंकि आप नागरिक सुरक्षा संगठन से भी जुड़े हुए हैं, तो लखनऊ के लोगों को और महिलाओं को, पुरुषों को, जो बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, उनको अपने तरफ से सुरक्षा के प्रति कुछ संदेश दीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई देखे, तो उसको अब नागरिक सुरक्षा, जैसे जन-जन की सुरक्षा नागरिक सुरक्षा ये नारा है। तो बहुत चीज़ें सुरक्षा के प्रति हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कहीं पे कोई वस्तु पड़ी है तो उसको सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ वो हो सकती है, तो उसके प्रति भी हम लोगों को जो है लोगों को जागरूक करते हैं कि उसको ना छुएँ, प्रॉपर वे में उसकी सूचना शासन प्रशासन को दें। और इसी तरह छोटे-छोटे, जैसे हम लोग गैस का भी डेमोंस्ट्रेशन, जो कि गैस से आग कैसे लगती है, प्लस कहीं अगर आग लग गई है, तो आग के प्रकोप को कैसे कम किया जा सके। तो नागरिक सुरक्षा संगठन इस तरह की कई चीज़ों को, भीड़ को कंट्रोल, जैसे आग लग गई, तो पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, वीडियो बनाने लगती है। तो उसमें भी जो है सबको पहले जो है वीडियो ना बना के जो है उस क्षति को कैसे कम किया जाए, उसमें हमारी क्या सहभागिता हो सकती है। सबका कहीं न कहीं रोल है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं। कम से कम जो क्राउड आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए खड़े हो गए, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ उनके पास ना पहुँचे, नहीं तो तब भी जो है क्षति को कम किया जा सकता है। पता चला क्राउड ही जो है वहाँ पे पहुँच गया, आग लगी हुई है, तो सब लोग जो है उसी में डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो इस तरह की छोटी-छोटी बातों के लिए जो है हम लोग जागरूक करते हैं। प्लस अगर कोई भी जो है समस्या है तो हमारे हर नागरिक सुरक्षा संगठन में जो है हर 1000 पे एक जो है सेक्टर वार्डन और 20,000 पे एक पोस्ट वार्डन और 1 लाख की आबादी पे एक डिविजनल वार्डन डिप्यूट है। तो उसको भी जो है सूचना दे सकते हैं, उसके माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी दे सकते हैं। तो ये सहभागिता जो है नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा जो है समय-समय पे अवेयरनेस कार्यक्रम, ट्रेनिंग का कार्यक्रम, जैसे अभी एक मॉक ड्रिल जो है जुबली कॉलेज में की गई थी कि जो है बमबारी जो है, ऐसे तो जो है आज की डेट में कहीं युद्ध नहीं होते हैं, बहुत ही असाधारण स्थितियों में युद्ध के, लेकिन उसकी भी प्लानिंग हम लोग कैसे जो है कि बमबारी होती है तो उसको जो है
कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी क्षति को कैसे जो है कम किया जा सकता है। अभी आपने पेपर में देखा होगा कुछ 15 दिन 20 दिन पहले ही हम लोगों ने मॉक ड्रिल जुबली कॉलेज गवर्नमेंट जुबली कॉलेज में किया था। बहुत बृहद स्तर पे वो कार्यक्रम हुआ था। उसमें पुलिस प्रशासन, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा संगठन और जिला प्रशासन सभी लोगों ने सहभागिता की थी। और उसमें आग से बचाव से बम का जो है जहाँ आग लग जाती है तो उसको प्रकोप को कैसे कम किया जा सकता है, प्लस जो लोग जो है इंजर्ड होते हैं तो उनको कैसे जो है एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पतालों में पहुंचा के जो है उनको कैसे उनको स्वास्थ्य सेवाएं दिलवाई जाए, सब उसमें पूरा प्लांट वे में डिमॉन्स्ट्रेशन और मॉक ड्रिल के माध्यम से किया गया था और लोगों को जागरूक किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राकेश मिश्रा जी, पार्षद। और इनसे मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि हम लोग बेगम हजरत महल वार्ड और बजरंगबली वार्ड में विशेष तौर पे शेखुपुरा से लेकर के और मेहंदी टोला, पांडे टोला, और आप ये नीरा नरसिंह से, मतलब जन जन तक हम लोगों ने लगभग 500 लोगों से समस्या के बारे में जानकारी ली। तो अधिकतर लोगों ने पेयजल की समस्या के बारे में बताया। तो पेयजल की समस्या के बारे में आप क्या सरकार से उचित कार्य करने के लिए क्या आप कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। अभी पेयजल समस्या तो यहाँ पे है क्योंकि काफी जो है घनी आबादी है यहाँ पे पांडे टोला, मेहंदी टोला, चौधरी टोला, बनासी टोला में। क्योंकि जगह ना होने के कारण यहाँ पे टंकी का तो निर्माण नहीं कराया जा सकता है, तो ट्यूबवेल के माध्यम से ही सप्लाई होती थी। इसी क्रम में बेगम हजरत महल बजरंगबली वार्ड में अभी हमारे द्वारा जो है माननीय विधायक के द्वारा 15 से दो ट्यूबवेल सैंक्शन कराए गए थे, जिसमें एक ट्यूबवेल लगभग जो है शेखुपुरा में एक पार्क में लगा के तैयार किया जा सकता है। और वो जो है कुछ ही दिनों के उपरांत उसको जो है मेन लाइन से कनेक्ट करके, क्योंकि शेखुपुरा में काफी पहले जब ये कॉलोनी विकसित की गई थी उसी समय एक ट्यूबवेल था और जो इस समय वो बालू फेंक रहा है, तो उसमें जो है वाटर लाइनें जो चोक हो जाती थी, लोगों को पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो उसके निस्तारण के लिए नया ट्यूबवेल जो है चालू हो चुका है और एक ट्यूबवेल जो है सैंक्शन है, उसके लिए भी जो है जमीन तलाशी जा रही है और बहुत जल्दी जो है उस पर भी कार्य किया जाएगा कि यहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में बारिश जैसे आ रही है तो नालों की सफाई भी जो है हमारे माध्यम से जो है नगर निगम को मोटिवेट करके इंजीनियरिंग से, बड़े नाले इंजीनियरिंग से और छोटे नाले नालियां जो है सुपरवाइजर के माध्यम से कराए जा रहे हैं। क्योंकि डंडैया बाजार में आप देखते थे कि काफी जो है बारिश के समय जल भराव होता था, तो उसमें हमारे द्वारा माननीय सांसद को एक प्रस्ताव दिया गया था और रहीम नगर से लेकर डंडैया बाजार तक आरसीसी का जो है नाला निर्माण हो चुका है। उससे जल भराव पे भी काफी कंट्रोल हुआ है। पहले तो आप देखते थे कि बारिश के समय दुकानें जो है पानी में डूब जाया करती थी, तो उसको देख वो जो है नाला कंप्लीट हो गया और नाले की सफाई भी लगभग लगभग की जा चुकी है कि बारिश के समय जो है लोगों को जल भराव का सामना ना पड़े और यातायात जो है सुचारू रूप से चलता है। क्योंकि लखनऊ में बड़े मंगल बड़े उत्साह से मनाया जाता है, और आपके क्षेत्र में संयोग कहिए या सौभाग्य कहिए कि दोनों हनुमान मंदिर, पुराने हनुमान मंदिर और नए हनुमान मंदिर, आप ही के क्षेत्र में है। आपने इस हनुमान मंदिर के लिए, लोग चूंकि लोगों की भीड़ उमड़ती है, तो कुछ कार्य अपने द्वारा किया है या क्या प्रयास किया, जनता को बताइए। सर्वप्रथम भगवान हनुमान जी महाराज का तो आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है भी और उनका तो हम लोगों को ध्यान रखना भी, क्योंकि हमारे बेगम हजरत महल बजरंगबली वार्ड में दो हनुमान मंदिर हैं, एक नया हनुमान मंदिर और एक पुराना हनुमान मंदिर। हनुमान जी का आशीर्वाद सबको जो है प्राप्त होता रहता है और बड़े मंगल में यहाँ पे भव्य जो है मेलों का आयोजन किया जाता है। आप जेठ मास में जो है 4-5 मंगल जो है जो पढ़ते हैं उसमें यहाँ पे प्राचीन काल से जो है मेले लगते आए हैं। तो इनका भी ध्यान रखते हुए आपने नए हनुमान मंदिर में सर्वप्रथम जो है माननीय विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत वहाँ पे 50 लाख का जो है प्रोजेक्ट, जो हर एक विधायक को 50-50 लाख रुपए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल, मंदिर और उसके जीर्णोद्धार के लिए दिए गए थे। तो उसमें नए हनुमान मंदिर में देखा होगा अभी आपने तालाब में जो है तालाब का जो है
रिनोवेशन कराया गया, तालाब में जो है फव्वारे लगाने का, प्लस जो है बगल में जो है वॉकिंग ट्रैक है, वहाँ पे एक जो है सुलभ का भी व्यवस्था की गई, और प्लस एक पार्क का जो है जीर्णोद्धार करा के वहाँ पे लोगों के टहलने और पर्यटन के रूप में डेवलप करने का कार्य माननीय जो है विधायक जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत नए हनुमान मंदिर में कराया गया। प्लस जो है नए हनुमान मंदिर के बगल में एक जो पीछे वाला गेट था, वहाँ की जो है रोड काफी जो है जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी, उसको भी जो है 15वें वित्त के माध्यम से अभी देखा होगा कि पीछे गेट तक जो है नई रोड का निर्माण भी कराया जा चुका है नए हनुमान मंदिर में। प्लस जो है पुराना हनुमान मंदिर जो यहाँ पे पुरानी चंगी पे पड़ता है, वहाँ पे माननीय महापौर के माध्यम से जो है हमने प्रस्ताव दिया था। तो अभी ये जेठ माह के मंगल लगने के पहले वहाँ पे भी जो है काफी रोड खराब थी, क्षतिग्रस्त थी, और नालियों का पानी जो है सड़क पे बहता था। तो वो माननीय महापौर जी को प्रस्ताव पे उन्होंने स्वीकृति प्रदान की, और वहाँ पे अभी जो है नालियों का जीर्णोद्धार और नई सड़क का निर्माण कार्य कराया गया। प्लस जो है जेठ माह के मंगल को देखते हुए वहाँ पे काफी अतिक्रमण था, तो एलडीए के माध्यम से वो अतिक्रमण को समाप्त करके वहाँ पे नगर निगम के माध्यम से जो है साफ सफाई और पेयजल और लाइट की व्यवस्था पूरी जो है सुचारू रूप से वहाँ पे कराई गई, कि मेला जो है पूरा सुचारू ढंग से व्यवस्थित ढंग से चलता रहे। चूंकि कोरोना बहुत बड़ा हादसा दे करके लोगों को गया और बहुत बड़ी महामारी थी, हर क्षेत्र में आया, पूरे देश पूरे विश्व में आया। आपके क्षेत्र में कोरोना को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के आपने कार्य जो किया है, लोगों के द्वारा हमको तो पता है, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपने क्या कार्य किया। अब कोरोना एक बहुत ही भयावह स्थिति का जो है सभी लोगों को सामना करना पड़ा, और हम लोगों को भी लगता था, क्योंकि सामाजिक परिवेश में और राजनीतिक क्षेत्र से हम लोग जुड़े हुए हैं, उस समय तो घर से बाहर कदम निकालने में भी डर लगता था। लेकिन हम लोग ना चाह के भी, और परिवार को भी देखना पड़ता था, लोगों को जाना पड़ता था, लोगों को जो भी वो हो पाए जो है मेडिकल की, अगर किसी को जरूरत है, किसी को राशन की है, या जो है सैनिटाइजेशन की है, तो मेन उस समय क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में कोरोना का जो है फैलाव था, और कई लोग यहाँ पे भी संक्रमित थे, तो उस समय आप देखते थे कि कोरोना की जांच भी 2,000 रुपए 2,500 रुपए में की जाती थी। लेकिन हमें यहाँ पे जो है भावदेव रस के माध्यम से, प्लस जो चंदलोक पे जो हमारी सीएससी है, वहाँ की अधीक्षिका और संजय जी और एलईओ जो है वर्मा जी के माध्यम से हमने कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे जहाँ पे भी आवश्यकता पड़ती थी हमारे पास सूचना आती थी, तो 2-3 सोर्सों से जो है हम पूरे परिवार की एक जांच नहीं है, जो जब घर में जाता था जो है एम्बुलेंस जाती थी, तो पूरे परिवार की उसमें चाहे 4 सदस्य हो चाहे 5 सदस्य हो, सबकी जो है जांचें जो है कोरोना की कराई जाती थी, और दूसरे दिन उनकी जो है जांच कंप्यूटराइज जो है उनके मोबाइल पे भिजवाने का कार्य कराया जाता। काफी लोगों को जो है कोरोना की जांच कराई गई। प्लस उसके उपरांत हमारे माध्यम से अपने वार्ड में कम से कम कुछ नहीं जो है 15 से 20 कैंप जो है यहाँ पे सीएससी के माध्यम से लगवाए गए। जब भी आवश्यकता लगी और लोगों की नीड निकली, लोगों ने कहा कि भाई साहब जो है यहाँ पे एक कैंप होना चाहिए, तो पूरे क्षेत्र में, चाहे वो शेखुपुरा रहा हो, चाहे पांडे टोला रहा हो, डंडैया बाजार, मेहंदी टोला, कई कैंप ऑर्गेनाइज करा के लगभग लगभग यहाँ पे फुल्ली जो है वैक्सीनेटेड पर पर्सन को कराया गया। उसमें काफी जो है हमारे सीएससी का और भाव दिवस का जो है सीएमएस जो है आरसी सिंह जी का भी जो है सहयोग रहा, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और उसके कोरोना के समय, क्योंकि जो है आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की काफी जो है समस्याओं को लोगों को सामना करना पड़ा, तो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है सभी विधायकों को आदेश दिए गए कि अपनी निधि के माध्यम से सभी विधायक अपने क्षेत्र में ऑक्सीजन के लिए जो है स्वनिर्भर जो है अस्पतालों को बनाए। उसमें हमारे जो क्षेत्र के माननीय विधायक श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी, जो उस समय नगर विकास मंत्री भी हुआ करते थे, उन्होंने एक दिन हमें फोन करके बुलाया कि अपने सीएमएस को लेके आओ, वहाँ पे भाव देवरस में क्या क्या जरूरत है मेडिकल की, तो उस पे जो है पूरा सीएमएस साहब से बात करके उनको ले जाके वहाँ पे प्रस्ताव दिलाया गया। तो आज की डेट में वहाँ पे 100 बेड पे जो है फुल्ली ऑक्सीजन जो है सप्लाई करने का प्लांट लग चुका है। प्लस एक जो है डिजिटल मशीन, और प्लस कोरोना की किटें उनके द्वारा 1,35,00,000 रुपए सेंक्शन किए गए।
और आज भाऊ देवरस जो यहाँ पे महानगर में हॉस्पिटल है, तो आसपास के जो है क्षेत्र को पूरा, चाहे वो बेगम हजरत महल हो, चाहे महानगर हो, विवेकानंद हो, यहाँ तक कल्याणपुर तक और विकास नगर तक के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं लेना चाहते हैं या सरकार से उनको क्या बेनिफिट मिल जाए, इसके लिए आप बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज उनको कैसे मिलेगा, और उसके लिए जिनके पास आर्थिक कमजोरी है, पैसा नहीं है, जो वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, अगर वो सरकार से, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी है, अगर वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो उनको क्या-क्या चीज आपको देना पड़ेगा ताकि उनको ये सुविधाएं मिल सके, इसके बारे में शेखुपुरा से लेकर के बेगम हजरत महल वार्ड और बजरंग बली वार्ड, और ताकि हमारे चैनल के जरिए लखनऊ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भी जान ले कि ये चीज अगर मिलता है और हम अपने जनप्रतिनिधि के पास पहुंचे तो हमारे कार्य हो जाएगा और हमारी आर्थिक स्थिति को थोड़ी सी मजबूती मिलेगी। अ, इसमें मैं कहना चाहूँगा, एक तो मुख्यमंत्री जी द्वारा और प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है निःशुल्क जो है स्वास्थ्य सेवाएँ जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क लोगों को सुविधाएँ मिल रही हैं, और उसमें कार्ड इश्यू होके जिनके पास जो है कार्ड है तो उनको तो 5 लाख रुपए तक मिल रहा है, लेकिन बहुत लोग उस सुविधा से वंचित हैं, क्योंकि वो 2011 के सेंसेक्स पे वो सूची बनी थी और लोगों को जो है संख्या इसमें काफ़ी बढ़ गई है। अगर हमारे जो है संपर्क में कोई आता है और उसको जो है कहीं पे जो है असाधारण रोग से ग्रसित है, तो उसको हम यही कहते हैं कि आप अपना एक आधार कार्ड और प्लस जो है जिस उसमें आपका जो है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सरकार द्वारा जो है चयनित सूची में हो, और एस्टीमेट आधार कार्ड और एक आय प्रमाण पत्र अगर हमें देता है, कई लोगों ने दिया तो अपने विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से जो है, सांसद जो है उसमें प्रधानमंत्री के माध्यम से और विधायक मुख्यमंत्री के माध्यम से राहत जो है चिकित्सा राहत उपलब्ध कराता है। कई लोगों को जो है हमारे द्वारा जो है ये सुविधाएं जो है माननीय विधायक के माध्यम से, माननीय सांसद जी के माध्यम से दिलवाई गई। कई किडनी ट्रांसप्लांट से संबंधित थे, कई लोग जो है उसमें कैंसर से जो है बड़ी बीमारियों से ग्रसित थे। तो उसमें अब मैंने देखा, पहले तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब प्रॉपर वे में अगर हम प्रस्ताव लेके जाते हैं विधायक के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव जाता है, तो उनकी भी जो है शीर्ष प्राथमिकता में वो रहता है। अगर वो कहीं उनको 1-2 दिन दौरे के लिए भी जाना है, तो सबसे पहले वो फाइल जो है चिकित्सा अनुदान की ही मँगा के करते हैं। तो उसमें काफ़ी जो है 15 दिन से 1 महीने के बीच में लोगों को उनके हॉस्पिटल में राहत मिल जाती है। तो अगर ऐसे कहीं भी जो है कोई रोगी हैं और उनके पास जो है धनाभाव के कारण अपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ रही, तो हमसे मिल सकता है। मैं ऐसे प्रस्ताव जो है बराबर निरंतर जो है विधायक जी और सांसद जी के माध्यम से प्रमुख उस पे भेजता रहता हूँ। लोगों को मैंने देखा कि राहत आ भी जाती है उनके हॉस्पिटल के अकाउंट में, तो एक काफ़ी जो है लोगों को उससे राहत मिलती है। जी, जी। वो आपने देखा कि चिकित्सा सुरक्षा, क्योंकि नागरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य, सड़क, सीवर, मतलब लोगों की जन समस्याएं जो आम होती है, उसके लिए राकेश मिश्रा जी प्रयासरत हैं और इन्होंने लगभग लगभग 90 से 95% कार्यों को पूरा किया है और सब कुछ बातें हो गई हैं। केवल हमारे चैनल के माध्यम से एक बात छूटा हुआ है, जो सरकार द्वारा चुने हुए पार्षद हैं, इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ लोगों का कार्य किया और कब्रिस्तान, केवल जो यहाँ पे सभासद हैं उन्होंने कब्रिस्तान पे कार्य किया। तो हिंदुओं के लिए शमशान घाट यहाँ पे, ये चीज पूछना अजीब लग रहा है, लेकिन चूंकि भैंसा कुंड यहाँ से ज्यादा दूर है और हर क्षेत्र में जीना मरना लोगों का लगा रहता है, तो शमशान घाट सगरा जो है, क्योंकि हमने देखा भी है, वहां पूछा भी है आपके बारे में, लोगों ने बताया, तभी ये मेरे दिमाग में बात आया और इसके बारे में भी हम पूछ रहे हैं कि सगरा के लिए आपने जो कार्य किया है और वहां पे विकास कार्य किया है, उसके लिए
आपने प्रयास जो किया उसके बारे में कुछ? सगरा शमशान घाट आप ने देखा होगा, पहले तो यहाँ पे ये बस्ती जो है मेहंदी टोला ही हुआ करती थी, जो सन 30 के बगल में जो है पूरी जमीन लगी हुई थी, वो सगरा शमशान घाट के ही नाम से जानी जाती थी। वो काफी बड़ी जमीन थी जो है सगरा शमशान घाट की, लेकिन जो है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोग घर बना बना के, और अब सगरा शमशान घाट तो एक जो है बहुत सीमित दायरे में है, लेकिन उसको कैसे संरक्षित किया जाए, उसको कैसे बचाया जा सके, इसके उसमें सर्वप्रथम यहाँ के जो सांसद, पूर्व सांसद हुआ करते थे माननीय लालजी टंडन जी को, तो हमने बहुत पहले प्रस्ताव दिया था, और उन्होंने जो है 5 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, जिससे जो है उसकी बाउंड्री बना के उसको संरक्षित किया गया था, और उसमें एक टीन शेड लगाया गया था कि वर्षा ऋतु में भी अगर कोई जो है बॉडी आती है तो उसका भी जो है दाह संस्कार जो है सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सके। लेकिन काफी समय पश्चात जो है, क्योंकि आग की लपटें निकलती हैं, वो टीनें भी जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी। अभी कुछ ही दिनों उपरांत जो है माननीय जो है विधायक जी के माध्यम से शासन प्रशासन को एक प्रस्ताव बना के भेजा गया था। तो सगरा शमशान घाट इस समय जो है पूरा सुव्यवस्थित ढंग में जो है शासन प्रशासन के माध्यम से उस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, और वहां पे पूरा करीब जो है 5-6 बॉडी एक साथ जो है दाह संस्कार करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। उस पे पूरी जो है आरसीसी की स्लेब है, और प्लस जो है सामने बैठने के लिए बारादरी बनाई गई है, प्लस कुछ कमरे जो है बनाए गए हैं। वहाँ पे एक दानदाता के माध्यम से जो है हम लोगों को एक डीप फ्रीजर मशीन भी प्रोवाइड कराई गई है, कि जहाँ पे कभी बर्फ बर्फ का अभाव होता है और 1-2 दिन बॉडी को रखना पड़ता है, तो वो निःशुल्क जो है मशीन लोगों को जो है उपलब्ध रहती है, कि वो जो है अपना आए और आधार कार्ड लेके उसको ले जाएं, और उसका कोई जो है कास्ट जो है उसका कोई भी किराया नहीं है। तो वहाँ पे भी जो है ये काम किया गया। एक समरसेबिल भी जो है सबसे पहले जो है यहाँ के लोहिया नगर वार्ड के पूर्व पार्षद श्री त्रिभुवन तिवारी जी हुआ करते थे, हमारे माध्यम से उनके पास सबसे पहले प्रस्ताव लेके गए थे, उन्होंने स्वीकृत प्रदान की गई थी या, और साहर्थ जो है सबसे पहले वहाँ पे हमने एक जो है समरसेबिल लगवाने का कार्य किया। फिर माननीय लालजी टंडन के माध्यम से बाउंड्री बनी, और अभी जो है माननीय विधायक जी के माध्यम से वहाँ पे पूरे लखनऊ का जो है सबसे अच्छा जो है शमशान घाट जो है, आप देखेंगे कई शमशान घाट देखा होगा, सगरा शमशान घाट एक अलग शमशान घाट है। अभी कोरोना काल के समय जब बैकुंठ धाम में वहां पे लकड़ियों का अभाव था, और कई जो है पूरे लखनऊ की बॉडी आती थी, तो व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो आसपास क्षेत्र डालीगंज से हमारे पास फोन आया, जानकीपुरम से, और यहाँ पे भी एक एक दिन में जो है काफी लोगों की जो है बॉडियां आई, और उनका सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पे दाह संस्कार कराया गया। तो आसपास लोगों को जो है काफी राहत जो है मिली है, और ये साफ सुथरा एक स्थल है, तो लोग जो है बैकुंठ धाम ना जाके यहाँ के आसपास जो अगर किसी के यहाँ कोई वो होती है तो यहाँ पे ही जाना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, प्लस कोई जो है वो नहीं है कि इतना पैसा चाहिए वैसा चाहिए। वहाँ पे जो पंडित से हम लोगों ने कह दिया एक कि कोई गरीब आदमी है तो 251 रुपए, नहीं तो 501 रुपए लेके आपको काम कराना है, तो वो कराता है। वहाँ पे कोई जो है धन की भी वो मांग नहीं की जाती है कि हमें इतना पैसा चाहिए इतना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का कंट्रोल है, और एक निश्चित धनराशि जो है आदमी दे सके, उसी पे जो है पंडित के माध्यम से भी कार्य सारे संपन्न कराए। बजरंगबली वार्ड और बेगम हजरत महल वार्ड के सभासद, और इन्होंने जो क्षेत्र में कार्य किया है, पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो, अपने से लग करके इन्होंने कार्य किया है, और कार्य प्रगति पे है। 2 ट्यूबवेल की बात थी, तो एक ट्यूबवेल लगभग तैयार की स्थिति में है, एक पे काम चल रहा है। ये क्षेत्र में जनता के बीच में रह करके सुचारू रूप से उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समाधान करते हैं। इनकी बातों को सुन करके बहुत अच्छा लगा। हिंदी समाचार न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह प्रगति के पथ पे चलते रहें, और ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पे बना रहे। हमारी चैनल की तरफ से यही शुभकामनाएं है। नमस्कार। हिंदी संवाद का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए और हमारा इंटरव्यू लिया, और इसी तरह मैं जो है चाहूँगा कि आप भी जो है समय-समय पे इस क्षेत्र की जो है प्रमुख समस्याओं को उठाते रहें, और हमसे जो सहयोग बन सकेगा जो है मैं आपका सहयोग करने को तैयार हूँ, और उस वो समस्याएँ जो आपके भी माध्यम से आती हैं
हिंदी संवाद चैनल के माध्यम से, उसको भी मैं शासन प्रशासन के पास ले जाके उन समस्याओं का भी जो है निस्तारण कराने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, किसी दिन और किसी और विशेष व्यक्ति से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, नमस्कार, शुभ रात्रि। मैं अखिलेश मिश्रा और अजय के साथ हिंदी संवाद न्यूज़।